यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित प्रदेश वापस लाने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अन्य राज्यों से लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के 155 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,214 हुई और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लॉकडाउन के कारण स्थगित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच कराएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्णबंदी के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित प्रदेश वापस लाने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि वापसी के दौरान श्रमिकों को कोई असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने प्रदेश लौटने वाले सभी कामगारों के स्वास्थ्य की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद श्रमिकों को खाद्यान्न और भरण पोषण भत्ता देकर उनके घरों तक भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लौटने वाले सभी प्रवासी कामगारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। उन्होंने प्रदेश में आए प्रवासी कामगारों के रोजगार की व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन कामगारों को मनरेगा, एक जनपद एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, महिला स्वयं सहायता समूहों, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण तथा गौ आश्रय स्थलों से जोड़ते हुए रोजगार देने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। पौध नर्सरी के माध्यम से भी रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत बांग्लादेश की राजधानी ढाका से भारतीय विद्यार्थियों को लेकर एयर इंडिया का विमान कल श्रीनगर पहुंचा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस कार्य में सहयोग के लिए एयर इंडिया, नागर विमानन मंत्रालय, आप्रवासन ब्यूरो और जम्मू कश्मीर सरकार को धन्यवाद दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास और उनकी टीम के प्रयासों की प्रशंसा की है। इससे पहले सिंगापुर से 234 भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया की पहली उड़ान दिल्ली पहुंची। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के बीच अन्य राज्यों से लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से श्रमिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिलेगी। उन्हें उनके कौशल के मुताबिक रोजगार से संबंधित सूचनाएं भी मिल सकेंगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस ऐप को राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से तैयार किया है और इसके जरिए प्रवासी मजदूरों से जुड़ा हर आंकड़ा इकट्ठा किया जाएगा। इस ऐप में आश्रय गृह में रह रहे लोगों की पूरी जानकारी रहेगी और साथ ही उन प्रवासी कामगारों का भी आंकड़ा रहेगा जो दूसरे राज्यों से आने के बाद अब अपने घरों में रह रहे हैं। ऐप में प्रवासियों से जुड़ी सामान्य जानकारियां जैसे कि नाम, शिक्षा, अस्थायी और स्थायी पता, बैंक अकाउंट की जानकारी, कोरोना से जुड़ी स्क्रीनिंग की स्थिति और अब तक किए गए कार्य का अनुभव सूचीबद्ध किया जाएगा। इस ऐप में 65 किस्म के कामों से जुड़े हुए आंकड़े इकट्ठा करने की सुविधा है। प्रवासी नागरिकों को दी गई सरकारी मदद जैसे कि राशन किट वगैरह की भी जानकारी इस ऐप में होगी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से काम करने में सक्षम है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों से एक बार फिर आग्रह किया है कि वे धैर्य रखें और पैदल यात्रा न करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी श्रमिकों को सुरक्षित राज्य में वापस लाने के लिए संकल्पित है। इसके लिए विशेष रेलगाड़ियों और बसों का प्रबंध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कल हुई रेल दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दिवंगत श्रमिकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ट्वीट संदेश में उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। महाराष्ट्र में कल तड़के हुए रेल हादसे में 16 श्रमिकों की मौत हो गई थी और 5 अन्य घायल हो गए थे। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 26 मार्च को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी। इसके तहत
पात्र लोगों को अप्रैल से जून के बीच हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न दिया जाता है। यह खाद्यान्न पात्र लोगों को मिलने वाले 2 रुपये प्रति किलो की दर से 3 किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो की दर से 2 किलो चावल के अतिरिक्त है। प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत 21,30,000 मीट्रिक टन चावल का आवंटन किया गया है। भारतीय खाद्य निगम के उत्तर प्रदेश महाप्रबंधक गिरीश कुमार ने बताया है कि प्रदेश के 210 डिपो के माध्यम से इस चावल का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 155 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,214 पहुंच गया है। अब तक बीमारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,387 है, जबकि 66 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 1,761 है। आगरा में कल 36 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। यहां रोगियों की संख्या बढ़कर 706 हो गई है। गौतम बुद्ध नगर में 18 नए मरीज मिले, जिसके बाद यहां संक्रमितों का आंकड़ा 211 पहुंच गया है। मेरठ में 12 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 196 हो गई है। इसके अलावा मथुरा में कल 9, झांसी और संभल में 5-5, बुलंदशहर बांदा में 4-4, प्रयागराज, बागपत, मुरादाबाद में 3-3, सीतापुर, कानपुर, मुजफ्फरनगर, बहराइच, जालौन और अमेठी में 2-2 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। फतेहपुर जिले में कल पहली बार कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोविड-19 से अब तक कुल 16,540 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के 216 जिलों में अब तक संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। देश में कल कोरोना संक्रमण के 3,390 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 56,342 हो गई है। अब तक 1,886 रोगियों की मृत्यु हो चुकी है। 37,916 लोगों का इलाज चल रहा है। दूसरे राज्यों से प्रवासी कामगारों को लेकर श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां प्रदेश पहुंच रही हैं। गुजरात के वडोदरा से 1,257 श्रमिकों को लेकर एक रेलगाड़ी कल जौनपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। गुजरात के सूरत से 1,200 कामगारों को लेकर एक श्रमिक विशेष ट्रेन कल प्रतापगढ़ पहुंची। सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच की गई और विशेष बसों द्वारा उनके गृह जनपद भेज दिया गया। पंजाब के जालंधर से 1,188 श्रमिकों को लेकर एक विशेष रेलगाड़ी कल अयोध्या पहुंची। इस ट्रेन से अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा और बहराइच के श्रमिक आए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई लॉकडाउन के कारण स्थगित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच कराएगा। श्री निशंक ने यह जानकारी कल एक वीडियो संदेश में दी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की ओर से मुख्यमंत्री कोविड केयर फंड में 5 करोड़ रुपए की धनराशि जमा की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस राशि का चेक भेंट किया। श्री मौर्य ने बताया कि यह धनराशि इन विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के 1 दिन के वेतन का योगदान है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो का कल खंडन किया, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एयर इंडिया की एक विदेशी उड़ान में यात्री इस बात पर बहस कर रहे हैं कि एयरलाइंस ने 3 गुना किराया भी लिया और सुरक्षित दूरी का ध्यान रखे बिना जहाज को यात्रियों से भर दिया। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में इस वीडियो को फर्जी बताया है। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि यह वीडियो एक पड़ोसी देश की एयरलाइंस का है। सरकार ने व्हाट्सएप पर किए जा रहे इस दावे का भी खंडन किया है कि मुंबई में 10 दिन का मिलिट्री लॉकडाउन लागू होने वाला है। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा कि यह फर्जी संदेश है। यह स्पष्ट किया जाता है कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना या नौसेना का कोई भी जवान तैनात नहीं किया जा रहा है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित प्रदेश वापस लाने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अन्य राज्यों से लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के 155 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,214 हुई और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लॉकडाउन के कारण स्थगित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच कराएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।